हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नगेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स बाय डीके में। आज हम एक उषा का टेबल फैन और वॉल फैन दोनों का वाइंडिंग डाटा एक ही होता है, लेकिन रियल में ये उषा का मिस्ट एयर डस्ट टेबल फैन है जो 1440 आरपीएम पे वर्क करता है। आज हम इसे रिवाइंड करेंगे, तो चलिए पहले इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, उसके बाद से कॉइल का बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। दोस्तों, इस स्टेटर का जो साइज है वो है 1 इंच, देख सकते हैं आप। उसके बाद से इसका इनर डाया जो है 4.5 सेंटीमीटर है, इसका आउटर डाया 7.5 सेंटीमीटर है। स्टेटर का जो स्लॉट है वो 16 है, आप इसे गिन लीजिएगा। उसके बाद से ये 1440 आरपीएम पे काम करेगा और ये 4 पोल का स्टेटर है। जो हम रनिंग के कॉइल बनाएंगे वो 4 पीस के होंगे और जो स्टार्टिंग के भी कॉइल बनाएंगे वो भी 4 पीस के होंगे। इस लिहाज से ये 4 पोल का मोटर है और 4 पोल का मोटर हमेशा 1440 आरपीएम पर ही होता है। 1 मिनट में 1440 बार घूमेगा, ठीक है। और मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कॉइल के इन्फॉर्मेशन के लिए भी और स्टेटर के इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो मैंने जो यहाँ से यहाँ तक की साइज जो बताई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये, इसका मैंने इंच में, सूत में, एमएम में और सेंटीमीटर में, चारों में बताया है। क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद तो दुनिया के हर कोने में जाएगा जहाँ हमारा यूट्यूब चलता है, तो मेरे किस भाई को, मेरे किस दोस्त को इंच के बारे में या सूत के बारे में या एमएम के बारे में पता होगा, इसीलिए मैंने चारों में बताया है, जो आगे आपको मैं दिखा दूंगा और आगे भी बताऊंगा कि ये कैसे कैसे है। दोस्तों, ये है स्टेटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। और ये रहा आपका कॉइल का इन्फॉर्मेशन। ये कॉपर वाइंडिंग है, इसमें जो वायर लगेगा रनिंग SWG 2 नंबर पे देखिए, रनिंग SWG 36 है। 3 पे स्टार्टिंग SWG भी 36 है। 4 नंबर पे आर का मतलब रनिंग कॉइल लेंथ है 14.5 सेंटीमीटर। 5 नंबर पे स्टार्टिंग कॉइल लेंथ 14.5 सेंटीमीटर का है। 6 नंबर पे आर कॉइल यानी कि रनिंग कॉइल वेट 220 ग्राम। 7 नंबर पे स्टार्टिंग कॉइल वेट 220 ग्राम और 8 नंबर पे आर कॉइल पिच 1 से 4 रहेगा। 8 कॉइल यानी कि रनिंग का भी स्टार्टिंग का भी पिच सेम रहेगा 1 से 4। 9 स्टार्टिंग कॉइल पिच, स्टार्टिंग कॉइल का भी पिच जो रहेगा 1 से 4 रहेगा। 10वां नंबर पे आर कॉइल टर्न 650 टर्न यानी कि रनिंग का ये टर्न है और एस कॉइल टर्न यानी कि स्टार्टिंग कॉइल टर्न 650 रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इस फैन का, उषा फैन का अगर असेंबलिंग देखना है तो आपको A to Z पूरा असेंबलिंग, ये स्प्रिंग या छड़ का जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है कि उसको असेंबल करने में दिक्कत होती है कस्टमर को, तो अगर उसकी ज़रूरत है तो मैं वीडियो इसका भी बना दूंगा असेंबलिंग का, और इसका वीडियो, इस वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे इस प्लाई की चौड़ाई 12 mm है। मैंने ऊपर से इसको टेप लगाया है, हल्का सा ये छोटा हो रहा था कॉइल हमारा इसलिए, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने टेप के ऊपर से इसकी साइज ली है। मैंने कॉइल के इन्फॉर्मेशन का भी एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने इसको बता दिया है। तो ये 14.5 mm का ये हमारा फर्मा है, 14.5 mm का। इसका मैंने 2 सेट बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। हमारा जो ये शाफ्ट है वो छोटा है, वरना हम चारों कॉइल एक साथ बना सकते थे, इसीलिए हमने बस 2 फर्मा ही बनाया है। पहले ये लगेगा, उसके बाद से एक ये लगेगा, फिर एक ये, फिर एक ये और फिर एक ये और यहाँ पे हमें नट लगाकर इसे टाइट कर देना है। थोड़ा सा शाफ्ट हमारा छोटा पड़ रहा है, इसीलिए हम 2 कॉइल बनाएंगे। एक कॉइल मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कि इस पर कैसे कॉइल बनाएंगे।
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हर कॉइल आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमें 36 नंबर वायर से इसमें 650 टर्न देने हैं, रनिंग के लिए भी और स्टार्टिंग के लिए भी। रनिंग के लिए 4 सेट बनाने हैं कॉइल और स्टार्टिंग के लिए भी 4 सेट कॉइल बनाने हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ से और यहाँ आगे तक एक नट में धागे को लपेट कर रखा है और इसको इतना लूज रखा है, क्योंकि जब हम इसमें कॉइल बनाएंगे तो ये इसके शेप में धागा नीचे चला जाएगा दोनों कॉइल में। उसके बाद से हम कॉइल निकालने से पहले इधर से भी धागा बड़ा रखा है मैंने और इधर से भी धागा बड़ा रखा है, दोनों तरफ से खींच के यहाँ पे बांध देंगे और यहाँ पे बांध देंगे ताकि हमारा कॉइल ना बिखरे। अगर आपको फार्मा का वीडियो देखना है कि कैसे बनाया है मैंने, तो कमेंट कीजिए, दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए हम कॉइल बना लेते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। ये हमारा वीडियो सिंगल स्पीड में है, अगर आप इसे डबल स्पीड में चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो GGG करके और सिंगल 1 और लास्ट में D करके गुड लिखिए, ताकि उससे मुझे पता चले कि आप मेरी बातों को और मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए दूसरा कॉइल बना लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर मीटर में दिख रहा होगा 650 टर्न हुए हैं। इसी तरह में दोनों कॉइल में 650 टर्न करने हैं। रनिंग के 4 सेट और स्टार्टिंग के 4 सेट। वायर का गेज भी सेम रहेगा और हमारा टर्न भी सेम रहेगा और कॉइल की साइज भी सेम रहेगी। चलिए, सारे कॉइल बना लेने के बाद हम वाइंडिंग देखेंगे। दोस्तों, हमारे रनिंग के चारों कॉइल बन चुके हैं। अब हम इन्हें इंस्टॉल करेंगे। तो आपको इंस्टॉलेशन में कनेक्शन देखना है। उसके बाद इस इंस्टॉलेशन के बाद में मैं आपको जो कनेक्शन दिखाऊंगा वो रनिंग का ही कनेक्शन दिखाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग का और रनिंग का कनेक्शन दोनों सेम होगा। यकीन कीजिए कि आप समझ जाएंगे। एक बार और बता देता हूँ कि जिस तरह रनिंग का कनेक्शन होगा उसी तरह स्टार्टिंग का भी कनेक्शन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक कॉइल इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंने जब कॉइल बनाना स्टार्ट किया था तो इस वायर को पकड़ के उसके बाद से एक कॉइल ऐसे जब बनाया, ऐसे ऐसे, तो लास्ट में ये वाला वायर बचा। तो इसी तरह से आपको इस कॉइल को डालना है देख करके। और पिच हमारा जो है वो 1 से 4 रहेगा। अगर आपको कॉइल डालने में दिक्कत हो तो आप टेस्टर की मदद ले सकते हैं या कोई पतला पेचकस या स्क्रू ड्राइवर की। देखिएगा बस कॉइल में वायर में स्क्रैच नहीं आना चाहिए। हमारा पहला कॉइल इंस्टॉल हो गया है। इसका कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, जो मैंने ये वायर स्टार्ट किया था कॉइल बनाना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कॉइल बनाना। ठीक है, अब इस कॉइल में ये वाला वायर यहाँ पे है। फिर इसको राउंड 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 घूमने के बाद दूसरा वायर हमारा यहाँ से निकल रहा है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो हमें इस स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ देना है, जहाँ से हमने कॉइल बनना स्टार्ट किया था। देख रहे हैं आप इसे। अब इस दूसरे कॉइल को हमें कैसे डालना है ये देख लीजिए आप। हमारा कनेक्शन जो है 1 से 3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जब हम दूसरा कॉइल डालेंगे तो ये ठीक इसके विपरीत होगा, उल्टा होगा। देखिए मैं कॉइल डाल के उसके बाद से आपको कनेक्शन दिखा दूंगा कैसे 1 से 3 होगा ये। देखिए दोस्तों, कॉइल का कनेक्शन देख लीजिए जो मैंने 1 से 3 बताया था। हमारा पहला कॉइल ये है और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जब हमने कॉइल बनाना शुरू किया था। देखिए ठीक है, तो इस वायर को हमें छोड़ देना है और यहाँ से गिनती करना है। 1 ये रहा, जो 2 ये हमारा वायर दूसरे कॉइल का, फिर ये 3। देखिए ये 1 से 3 में जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन 1 से 3 में है। और अब 4 कॉइल का सेट बनाते हैं तो जो ये हमारा वायर दूसरे कॉइल का कटा हुआ है ये कटा हुआ नहीं होगा, तो इसका भी कनेक्शन सेम ही होगा। कैसे? तो मान लीजिए 1 2 3, अब इसको छोड़ दीजिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से गिनती कीजिए जिससे हमें जिस तीसरे कॉइल में जोड़ना है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, और तीसरे पॉइंट में इस वायर को ले जाकर जोड़ देना है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप डरिए मत। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो चलना स्टार्ट करता है तो कई बार गिरता है, कई बार उठता है और तब जाके चलना सीखता है। तो आपसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम को ध्यानपूर्वक करिए और उसका टेंशन पीछे से छोड़ते जाइए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने जो काम किया है वो सही है या गलत है, चलेगा कि नहीं चलेगा, जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप काम करते जाइए और पीछे का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। चलिए अब अगला कॉइल डालकर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से आपको कनेक्शन दिखाएंगे। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा और चौथा कॉइल। अब इसको हम डालना स्टार्ट करते हैं। और मैंने अभी बताया कि आप भूल जाइए कि आपने इन दोनों कॉइल को कैसे डाला है, कैसे नहीं डाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बस। जो हमारा दूसरे कॉइल का तीसरे कॉइल का स्टार्टिंग वायर है, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे कटा हुआ है यहाँ पे, उसको इस कॉइल के बगल में हमें डालना है। ठीक है, पहले का आप भूल जाइए आपने किस तरह से डाला है, किस तरह से नहीं डाला है, गलत डाला है, सही डाला है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि उसके टेंशन में आप इसको गलत कर बैठेंगे। चलिए इस कॉइल को डाल लीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए कॉइल डालते हुए नहीं दिखाना चाहता। कॉइल डाल लीजिए, उसके बाद से हम फिर बात करेंगे। देखिए हमारा तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो गया। उसका ये पहला वायर, तीसरे कॉइल का पहला वायर, और ये दूसरा वायर जो इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको हमें 1 से 3 करना है, इस कनेक्शन को, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। तो पहले आप इसको देख लीजिए ध्यान से। हमने इसे 1 से 3 किया था, ये है। इसको छोड़ के आपने 1 से 3 कनेक्शन किया था, 1 2 3। ये तीसरे से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये वायर बचा जो कि अभी कटा हुआ है। तो इसको हमें तीसरे कॉइल के साथ जोड़ना है। तो वो कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ से गिन दिए, 1, दूसरे को छोड़ देना है क्योंकि दूसरा पहले से ही जुड़ा हुआ है। 1 2, इस तीसरे के साथ हमें जोड़ना है, कनेक्शन करना है, जो कि ये वाला वायर है। तो इस वायर को हम इस वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जो कि अभी फ़िलहाल कटे हुए हैं, इन्हें हम बाद में जोड़ेंगे। तो इन्हें एक साथ आप ऐसे ऐंठ दीजिए। अभी आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब तीसरे कॉइल का भी टेंशन ख़त्म कर दीजिए। अब हमें चौथे कॉइल को देखना है। तो आप देखेंगे तो ये तीसरे कॉइल के इस तरफ ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो हमें इसका भी कनेक्शन 1 से 3 करना है। तो इस कॉइल को कैसे डालेंगे कि कनेक्शन अपने आप 1 से 3 हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप इस कॉइल को इसी दिशा में इस तरह से अंदर डालेंगे तो देखिए क्या होगा। 1 2, ये इधर ही जुड़ जा रहा है। तो बस इस कॉइल को आपको इसे उल्टा कर लेना है। देखिए
हो गया। तो आप जैसे ही उल्टा करेंगे तो देखिए हमारा ये वाला वायर तीसरे कॉइल का, ठीक है, फिर ये दूसरा वायर, फिर ये तीसरा वायर, यानी कि हमारा 1 से 3 कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसको डाल लेते हैं, उसके बाद से एक बार और दिखा देंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्टार्टिंग वायर और इस कनेक्शन को 1 से 3 कैसे करना है। आप इस स्टार्टिंग वायर को छोड़ दीजिए, इसको नीचे की तरफ कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ से गिनती कीजिए 1 2, ठीक है। इस वायर को छोड़ देना है, हमें तीसरे वायर में कनेक्शन करना है, जो कि हमारा पहले से ये कनेक्शन है, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद से जो हमने ये वायर छोड़ा है, अब यहाँ से गिनती करेंगे और इस वायर में जोड़ेंगे। तो 1 2 को छोड़ देना है और तीसरे में जोड़ना है, ऐसे इस वायर में इसको जोड़ देना है, ठीक। ये वाला हमें 2 कॉइल का काम ख़त्म हो गया। अब बाकी है तीसरा कॉइल। तीसरे कॉइल का इस वायर को देखिए, आपको इस वायर से जोड़ना है, 1 2 3। ये तीसरे कॉइल से पहले से ही जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। फिर अब बच रहा है हमारा ये वायर, ठीक है। तो हमें इस वायर से इस वायर को जोड़ना है। तो जोड़ना क्यों है भाई, हमें कनेक्शन भी तो बाहर निकालना है, जिसे सप्लाई दे के हमारा फ़ैन चले। तो ये हमारे 2 वायर, देखिए ये हमारे 2 वायर बचेंगे जो रनिंग कॉइल के लूप के लिए बाहर निकलेंगे, ठीक है। आगे आपको मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ, उसी कनेक्शन के हिसाब से आपका स्टार्टिंग कॉइल का भी कनेक्शन होगा। मैं एक ही कनेक्शन दिखाऊंगा, ओके। अब हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए जो हमने लूप वायर निकालने के लिए, लूप वायर बाहर निकालने के लिए जहाँ से हमें सप्लाई देना है, उस लूप को छोड़ा है, वहीं से आपको स्टार्टिंग कॉइल डालना स्टार्ट करना है, क्योंकि वहीं से भी स्टार्टिंग का भी लूप बाहर निकलेगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको स्लिप भी कम लगेगा और लूप वायर के लिए जो लूप निकालेंगे वो भी कम लगेगा। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप कर सकते हैं, मुझसे इसी तरह से ठीक लगता है, इसलिए मैं इसी तरह इसको करूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे कॉइल को डालना है। हमारा पिच था 1 से 4 हर कॉइल में। तो आपको अब कॉइल कैसे डालना है, इस कॉइल के बगल में, बगल वाले स्लॉट में, फिर इस दूसरे कॉइल के बगल में, इस स्लॉट में। चलिए इसको हम पहले डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टार्टिंग कॉइल को भी बिल्कुल रनिंग की तरह ही डालना है, बस एक ही कॉइल दिखाऊंगा, आगे आपको खुद अपने आप डालना होगा। देखिए ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जिससे हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, और ये हमारा दूसरे कॉइल से, यानी इस कॉइल से ये वायर अटैच है, ठीक है। अब इस दूसरे कॉइल को हमें ऐसे डालना है कि हमारा कनेक्शन 1 से 3 हो जाए। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए हमें इस वायर को छोड़ देना है इसमें, ठीक है। जो स्टार्टिंग कॉइल के पहले कॉइल से बाहर आ रहा है उसको छोड़ देना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और 2, अगर इस तरह से डालते हैं तो 1 से 2 कनेक्शन हो जाए, यानी कि गलत हो गया। तो आप इसे उल्टा कर लीजिए, देखिए ऐसे आपने इसको उल्टा किया तो अब क्या होगा, ये वायर हमारा बीच में आ रहा है। तो 1 2 और ये हमारा कनेक्शन 3 हो गया ना, 1 से 3, ठीक है। तो इस समय कॉइल को इसके बगल में, देखिए आपको यहाँ से दिखा दें, इस स्टार्टिंग कॉइल के दूसरे कॉइल के पहले कॉइल के बगल में यहाँ पे डालना है, इस स्लॉट में, ठीक है, इस स्लॉट में, और फिर इस स्लॉट में, हमारे इस स्लॉट में, ठीक है। और सारा कॉइल इसी तरह हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद से आगे हम सिलाई कनेक्शन आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसमें वाइट पेपर शीट का टुकड़ा डालकर रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच इससे सिलाई करना है, ताकि कभी ये हीट होकर आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग कॉइल भी डालकर कंप्लीट कर लिया था, और देखिए हमने कनेक्शन भी निकाल लिया है। ये दोनों वायर स्टार्टिंग कॉइल से आ रहे हैं और ये दोनों वायर रनिंग कॉइल के लूप से आ रहे हैं।
तो दोस्तों हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। वैसे ही आपको इन, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में आपको ये वाइट सीट टुकड़ा डालना है, ताकि इसमें हीट होने के बाद कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो, स्टार्टिंग और रनिंग। उसके बाद से इसका सिलाई कर लेना है, आपका वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इसे हम सिलाई करके आपको एक बार और दिखा देते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2 और काम करने हैं। देखिए पूरा वाइंडिंग करके कंप्लीट कर लिया है हमने। इसमें आपको 2 काम और करने हैं, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक मैलेट हैमर और एक बांस का फट्टा और ये स्टील की स्केल काम में आएगी। जब हम यहाँ स्टेटर के अंदर रोटर डालते हैं और नई वाइंडिंग करते हैं तो हमारी कॉइल ठीक से बैठी नहीं होती है। तो आप इस तरह से इस फट्टे को रख के इसमें जब हैमर का चोट मारेंगे तो ये चारों तरफ से फैल जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आप इसमें ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी कॉइल उठा हुआ नज़र नहीं आएगा। स्टेटर में रोटर आराम से चला जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, एक काम ये रह गया। और दूसरा काम आपको ये करना है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो ये हम पेपर डालते हैं ये वाला, देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ इसे दबाया है। इसको जब हम इसे पेपर को डालते हैं वाइंडिंग करने के बाद, ये ऊपर उठा हुआ रहता है, ऊपर उठा हुआ रहता है ऐसे। देखिए ये अब जब रोटर इसमें घूमता है तो ये रगड़ाव की वजह से ख़त्म हो जाता है और वाइंडिंग टच हो जाती है, तो मोटर जल जाएगा या फिर बॉडी में करंट आने लगेगा। तो इस स्केल के द्वारा आपको इसे डाल कर ऐसे दबा लेना है, हर खांचे में 24 खांचे में ऐसे दबा लेना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए किसी और वाइंडिंग पे तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।